फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पिछले वीडियोस में हम इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशंस, इसके एलिमेंट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वो वीडियोस एक बार देख लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से, लैंग्वेज से या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि सभी बच्चे रेगुलर स्कूल में साथ पढ़ सकते हैं, बस ज़रूरत है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट देने की। पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। So, the principles of inclusive education were adopted at the World Conference on Special Needs Education Access and Quality and were reiterated at the World Education Forum. The idea of inclusive education is further supported by the United Nations Standard Rules on Equalization of Opportunity for Persons with Disabilities, proclaiming participation and equality for all. ये कॉन्सेप्ट पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन में अडॉप्ट किया गया और बाद में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में दोबारा एम्फेसाइज किया गया। यूनाइटेड नेशंस भी इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जहां पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और डिग्निटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पर जोर दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को नॉर्मल क्लासरूम में बिठाने का नाम नहीं होता, बल्कि एटीट्यूड, टीचिंग मेथड्स, स्कूल पॉलिसीज़ और इन्वायरमेंट को इंक्लूसिव बनाना ही इसका मेन एम है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो इसका पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एजुकेशन, कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन, हेल्थ एक्टिविटीज़ एंड वेल मेंटेन्ड स्कूल इज एसेंशियल. Equal access to public information ensure informed participation and helps to build an inclusive society. यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि हर लर्नर को एजुकेशन तक पहुंच मिले बिना किसी बैरियर के। इसलिए ज़रूरी है कि बैरियर फ्री स्कूल बिल्डिंग्स हों, जैसे कि रैंप्स हों, लिफ्ट्स हों, एक्सेसिबल क्लासरूम्स हों, टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज और प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ और लाइब्रेरीज तक एक्सेस हो बच्चों का। इंफॉर्मेशन का एक्सेस डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि ब्रेले, लार्ज प्रिंट, ऑडियो, साइन लैंग्वेज एट्सेट्रा। अगर किसी बच्चे को स्कूल बिल्डिंग या इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं मिलेगा तो इंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि नो एक्सेस नो इंक्लूजन। तो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इज अ की एलिमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी. सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज शुड प्रमोट फेयर एलोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. यानी कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम चीज़ दे दी जाए, बल्कि हर लर्नर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज देना ही इक्विटी है। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट के लिए ब्रेले बुक्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले के लिए साइन लैंग्वेज सपोर्ट, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स या एक्स्ट्रा सपोर्ट। इंक्लूसिव सोसाइटी वही होती है जहाँ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्विटी इंश्योर करती है कि हर लर्नर को इक्वल चांस मिले ग्रो करने का। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ शुड बी रेलिवेंट टू देयर नीड्स एंड लाइवलीहुड. Teachers should have a positive attitude toward learners from diverse disability and socio-cultural backgrounds and view diversity as a strength. इंक्लूसिव एजुकेशन तब सक्सेसफुल होता है जब एजुकेशन बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो, उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, उनके फ्यूचर लाइवलीहुड में भी हेल्प करे। करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लाइफ स्किल्स और फंक्शनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ माना जाना चाहिए। टीचिंग मेथड्स लर्नर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि रेलिवेंट एजुकेशन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पार्टिसिपेशन. Participation means active involvement in social and educational processes, including decision making, helps individuals to build social networks and a sense of responsibility. Participation is a key area under the Person with Disabilities Act 1995. यानी कि पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ क्लासरूम में बिठाना नहीं होता, बल्कि एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए।
पार्टिसिपेशन इंक्लूड करता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, ग्रुप वर्क और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, कल्चरल और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट शो करना। पार्टिसिपेशन से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है, सोशल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में पार्टिसिपेशन को एक इम्पॉर्टेंट एरिया माना गया है। इंक्लूजन बिना पार्टिसिपेशन के इनकम्प्लीट माना जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स गेनिंग कॉन्फिडेंस, कंट्रोल over one's life and claiming rights. Inclusive education is a powerful tool for empowering person with disabilities. एम्पावरमेंट का मतलब होता है खुद पर कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजन लेना और अपने राइट्स को पहचानना। इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट्स को एम्पावर करती है, सेल्फ स्टीम डेवलप करके, राइट्स के बारे में उनको अवेयर करके, इंडिपेंडेंट बनाकर, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए प्रिपेयर करके। एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है, इम्पॉर्टेंट है स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। एम्पावर्ड लर्नर अपनी ज़िंदगी खुद कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Teachers must understand individual differences among learners, including psychological, personal, social, and cultural factors, to ensure effective teaching, learning, and equal opportunities. यानी कि हर स्टूडेंट्स अलग होता है, स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, इंटेलिजेंस में, लर्निंग स्पीड में, इमोशनल और सोशल बैकग्राउंड में, लैंग्वेज और कल्चर में। टीचर का काम है कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना और टीचिंग को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही मेथड सबके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। टीचिंग लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना इफेक्टिव टीचिंग का बेस माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन। Inclusive education is based on collaboration. Students should be encouraged to work together to learn, solve problems, and share experiences in an inclusive classroom environment. यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है स्टूडेंट्स का मिलकर काम करना, टीचर का स्पेशल एजुकेटर्स के साथ वर्क करना, पेरेंट्स, स्कूल और कम्युनिटी का सपोर्ट होना। कोलैबोरेटिव लर्निंग से स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, एम्पैथी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। कोलैबोरेशन इंक्लूसिव क्लासरूम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, यानी कि एवरी स्टूडेंट हैज़ द राइट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। एजुकेशन शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट ईच लर्नर्स एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल। यानी कि डिग्निटी का मतलब है रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। हर स्टूडेंट्स का राइट है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होना, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री इन्वायरमेंट, सेफ और सपोर्टिव क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन लेबलिंग और ह्यूमिलिएशन के अगेंस्ट होती है। जहाँ डिग्निटी होती है वहीं ट्रू इंक्लूजन होती है। Then last principle is principle of uniqueness. Every learner is unique with individual strength and weaknesses. Teachers should enhance students' strength and support them in overcoming their weaknesses. यानी कि हर लर्नर यूनिक होता है, हर किसी के अपने स्ट्रेंथ होते हैं, हर किसी के कुछ वीकनेसेस होते हैं। टीचर्स का रोल है स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, टैलेंट को इनकरेज करना, वीकनेस को सपोर्ट के थ्रू इम्प्रूव करना। इंक्लूसिव एजुकेशन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू पर फोकस करता है। यूनिकनेस सेलिब्रेट करना इंक्लूसिव एजुकेशन का हार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच है जो इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, डिग्निटी और एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी नॉर्मल है, हर लर्नर इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को लर्नर के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना चाहिए। एज फ्यूचर टीचर्स आप सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बनाने में। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।